आप लोग। आज हम लोग निविड संकुलन एवं रिक्तियां पर आधारित प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। निविड संकुलन एवं रिक्तियां, जिसकी चर्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसके कॉन्सेप्ट्स पर किया था। अब उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस बनाने हैं। सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर भी क्वेश्चन बना लेने हैं ताकि कहीं पर समस्या ना आए। तो अभी शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी क्वेश्चन बनाएंगे। मेरा कहना है बस इतना सा कि जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो वीडियो पॉज करके पहले आप उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। बना लीजिए, फिर वीडियो को चलाइए और मिलाइए कि आपने सही बनाया है या गलत। अगर गलत बनाया है तो आपके पास दूसरा अपॉर्चुनिटी है, वीडियो देख करके मिलाइए कहाँ आपने गलत किया। सही बनाया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये एक बेहतर तरीका हो सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक है निविड संकुलन एवं रिक्तियां पर आधारित प्रश्न। निविड संकुलन एवं रिक्तियां पर आधारित प्रश्न। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग को ध्यान रखना है। वो बातें आ सकती है जो भूलने का डर होता है, उसको मैं पहले लिख देता हूं, फिर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या क्या हम लोग को इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखना है वो मैं अभी बता रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है? कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला बात, अष्टफलक रिक्तियां की संख्या कितनी होती है? तो जितना रैंक होता है ना, रैंक के बराबर होता है अष्टफलक रिक्तियां की संख्या। अष्टफलक रिक्तियां की संख्या किसके बराबर होता है? तो रैंक यानी जेड के बराबर। अष्टफलक रिक्तियां यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अष्टफलक रिक्तियां को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दूसरा, इसी तरह से चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या कितनी होंगी? चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या, चतुष्फलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो टेट्राहेड्रल, और रिक्तियां को वॉइड। चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या रैंक का दुगना होता है। अष्टफलक रैंक के बराबर, चतुष्फलक रैंक का दुगना। अब देखो दोनों को मिला करके, चूंकि इसका ये दुगना है तो चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या अष्टफलक रिक्तियां की संख्या का दुगना होगा। दोनों को मिला करके लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या बराबर 2 गुने अष्टफलक रिक्तियां की संख्या। 2 गुने अष्टफलक रिक्तियां की संख्या। चौथा नंबर बात क्या ध्यान रखना है? 2 अष्टफलकीय रिक्तियों के बीच का न्यूनतम दूरी। 2 अष्टफलक रिक्तियां के बीच का सबसे कम कितना दूरी होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 2 अष्टफलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी। रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? a/2। 2 अष्टफलक रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी a/2 नहीं, a/√2। और 2 चतुष्फलक रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी तो वो a/2। पांचवा बात ध्यान रखना है, 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी।
रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी। तो दो चतुष्फलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी हो जाएगा a/2। अष्टफलकीय रिक्तियां का a/2, चतुष्फलकीय रिक्तियां का a/2। अब एक चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक अष्टफलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? तो √3a/4। ये 6 पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी। रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी कितना? तो √3a/4। ये 6 कॉन्सेप्ट कहिए, 6 फॉर्मूला कहिए, 6 रामबाण इलाज कहिए क्वेश्चन बनाने का। इसको हम लोग को याद रखना है। पहला, अष्टफलक रिक्तियों की संख्या z के बराबर, रैंक के बराबर। चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 2 गुना z के बराबर, 2 गुना रैंक के बराबर। ये दोनों को मिला दो तो चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या 2 गुने अष्टफलक रिक्तियां की संख्या के बराबर होता है। दो अष्टफलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी a/2। दो चतुष्फलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी a/2। चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियां के बीच का न्यूनतम दूरी √3a/4। नोट करिए। तो इस पर हम लोग प्रश्न अभी डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ऋण आयन C CCP पर व्यवस्थित है, निगेटिव चार्ज वाला ऋण आयन। ऋण आयन कौन है निगेटिव चार्ज वाला? C। कहां पे है? CCP पर व्यवस्थित है। व्यवस्थित है। धन आयन A 50% चतुष्फलकीय रिक्तियां पर, पॉजिटिव चार्ज वाला कौन है? A। तो क्वेश्चन में कह रहा है धन आयन A 50% चतुष्फलकीय रिक्तियां पर एवं 50% अष्टफलकीय रिक्तियां पर एवं धन आयन B 50% अष्टफलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित हैं। अष्टफलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित है। तो उस ठोस का सूत्र ज्ञात करें। तो उस ठोस का सूत्र ज्ञात करना है ना? तो देखिए, सबसे पहला बात, C कहां पर है? CCP पर, और CCP का रैंक 4 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? चूंकि C CCP पर व्यवस्थित है और CCP के कारण रैंक कितना होता है? 4।
तो सी का रैंक बराबर 4। क्या लिख सकते हो? जेड सी बराबर 4। अब चतुष्फलकीय रिक्तियां का बात करें और अष्टफलकीय, तो 50% कैसे निकालोगे? पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या तो पता चल जाए। तो मैंने बताया अभी, चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2 गुने जेड और अष्टफलकीय की रिक्तियां की संख्या सिर्फ जेड। तो सबसे पहले निकाल दीजिए यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होता है? 2 इंटू जेड यानी 8 आ गया। इसी तरह से अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या जेड के बराबर, और जेड कितना है? 4। तो अब कह रहा है ए कहां पर है? 50% चतुष्फलकीय रिक्तियां पर। तो ए का रैंक जेड ए 50% चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय का 8। सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 4। इसी तरह से बी का जो धानायन एक और है बी, वो 50% अष्टफलकीय रिक्तियां पर। तो 50/100 अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 4। तो बी का रैंक कितना आ गया? 2। अब आप सूत्र लिख सकते हो आसानी से। क्या हो जाएगा सूत्र? A4 B2 C4, कॉमन 2 से सब कटेगा तो क्या हो जाएगा? A2 B C2। तो इस क्वेश्चन में जो सूत्र आया वो क्या आया? A2 B C2। नोट करिए। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। तो अब प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम इसी तरह से बनेगा, बस रैंक निकालते जाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी यौगिक में परमाणु वाई CCP पर व्यवस्थित है। किसी यौगिक में परमाणु वाई CCP पर व्यवस्थित हैं और X का परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित है, और X का परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित है। चतुष्फलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित है। तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। परमाणु वाई कहां पर है? CCP पर, और CCP का रैंक 4, तो वाई परमाणु का रैंक हो गया 4। ZY यानी वाई का रैंक 4। X का परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां पर। तो पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या निकालिए। चतुष्फलकीय
रिक्तियां की संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुने जेड यानी 2 इंटू 4 8 हो गया। और x 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियां पर है तो 2/3 गुने 8, x का रैंक कितना 16/3। तो उस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, x 16/3 और y 4, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे से 3 कट जाएगा, x 16 y 12, किसी कॉमन नंबर से कटेगा क्या, 16 4 से 4 बार में और 12 4 से 3 बार में, तो क्या कट गया, x 4 y 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हो गया, चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 है क्रोमियम 3 क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला CrCl3, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। में Cl माइनस आयन CCP पर व्यवस्थित है, यूरिन आयन है, में Cl माइनस आयन यानी क्लोराइड आयन CCP पर व्यवस्थित हैं, है ना, एवं Cr3 प्लस आयन अष्टफलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित हैं, एवं Cr3 प्लस आयन जो धन आयन है अष्ट फलकीय रिक्तियां पर व्यवस्थित हैं, रिक्तियां पर व्यवस्थित हैं। तो अष्टफलकीय रिक्तियां एवं टोटल रिक्तियां की, तो अष्टफलकीय रिक्तियां एवं टोटल रिक्तियां की टोटल रिक्तियां की किस भाग पर, टोटल रिक्तियां की कुल संख्या के किस भाग पर कब्जा किया गया है, कि कुल संख्या के किस भाग पर कब्जा किया गया है, यानी फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न निकालना है। क्रोमियम 3 क्लोराइड कितने CrCl3 को अगर आप आयन में तोड़िएगा तो Cr3 प्लस और 3Cl माइनस, यही ना होगा, इसको अपने आयन में तोड़ोगे तो क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, 3। तो सबसे पहला बात, क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन की संख्या हो गया 3। तो अष्टफलकीय रिक्तियां तो इतने हो जाएंगी बराबर, यही रैंक हो गया क्लोरीन का। तो यहां पर अष्ट फलकीय रिक्तियां की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या हो गया 3 और चतुष्फलकीय दुगना, चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 6, 2 गुने
3, 6 हो गया। और Cr3 प्लस आयन की संख्या कितना है? 1। Cr3 प्लस आयन की संख्या आपने निकाला है उसको। तो अब टोटल रिक्तियां के कब्जे का भार कितना? 1 पर कब्जा किया है, टोटल रिक्तियां कितने हैं? 9। इधर दोनों मिलाइए तब ना, अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां मिलेगा तब टोटल रिक्तियां बनेगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो इधर हम लिख देते हैं टोटल रिक्तियां की संख्या कितना हो जाएगा? 6 + 3 9। तो हम लोग को सबसे पहला क्या निकालना है? अष्टफलकीय रिक्तियां एवं टोटल रिक्तियों के कुल संख्या के किस भाग पर कब्जा है? टोटल रिक्तियां के कब्जे का भाग, टोटल रिक्तियां के कब्जे का भाग। एक भाग पर कब्जा है और टोटल रिक्तियां है कितना? 9। इसी तरह से दूसरा है अष्टफलकीय रिक्तियां के कब्जे का भाग, अष्टफलकीय रिक्तियां के कब्जे का भाग। तो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 3 और 1 पर कब्जा है तो 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हटके था, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक ठोस में ऑक्साइड आयन सीसीपी पर व्यवस्थित है। कोई सॉलिड है, एक ठोस में ऑक्साइड आयन O2- सीसीपी पर व्यवस्थित हैं। धन आयन A3+ चतुष्फलकीय रिक्तियां के धन आयन इसमें कौन है? पॉजिटिव चार्ज वाला। तो A3+, ये कहां है? धन आयन चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/6 भाग पर व्यवस्थित है। चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/6 भाग पर व्यवस्थित है। और एक और धन आयन है, और धन आयन B3+ और धन आयन B3+ अष्टफलकीय रिक्तियां के 1/3 भाग पर स्थित है। अष्टफलकीय रिक्तियां के 1/3 भाग पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। ऑक्साइड आयन कहां है? सीसीपी पर। तो ऑक्सीजन का रैंक कितना हो जाएगा? 4। चूंकि O2- आयन सीसीपी पर व्यवस्थित हैं, तो
ऑक्साइड आयन का रैंक कितना हो जाएगा? 4। ऑक्साइड आयन का रैंक बराबर 4। क्या लिखते हैं? ZO बराबर 4। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 8 और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 4। निकाल दीजिए। चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 8 और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 4। A3 प्लस का पोजीशन क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/6 भाग पर। तो रैंक ऑफ A 1/6 गुने 8। A का रैंक कितना आ गया? 4/3। तो B का रैंक इसी तरह से निकाल दो। B कहां पर है? अष्टफलकीय रिक्तियां के 1/3 भाग पर। 1/3 गुने अष्टफलकीय की रिक्तियां 4 है। ये भी कितना आ गया? 4/3। तो सूत्र क्या हो गया जी? A 4/3, B 4/3 और एक और कौन है? ऑक्सीजन 4। 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए तो नीचे से फ्रैक्शन हट जाएगा। A4 B4 O12। अब जो है 4 से सब कट जाएगा। यहाँ क्या? A1 यहाँ B1 और ये 12 4 से 3 बार में कटेगा। तो AbO3 आ गया इस प्रश्न का उत्तर। नोट करिए। तो क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? एक मिक्स्ड ऑक्साइड का घनीय निविड संकुलन एक मिक्स्ड ऑक्साइड का घनीय निविड संकुलन, घनीय निविड संकुलन सीसीपी को बोलते हैं, ऑक्साइड आयन से बना हुआ है। ऑक्साइड O2 माइनस आयन से बना हुआ है। चतुष्फलकीय रिक्तियां का 1/8 भाग चतुष्फलकीय रिक्तियां का 1/8 भाग A2 प्लस आयन से भरा हुआ है। कौन आयन है? धन आयन है A2 प्लस। A2 प्लस आयन से भरा हुआ है एवं अष्टफलकीय रिक्तियां का 1/2 भाग एवं अष्टफलकीय रिक्तियां का 1/2 भाग B3 प्लस आयन से भरा हुआ है। B3 प्लस आयन से भरा हुआ है। तो उस ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करें। तो उस
ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करा, सीसीपी पर कौन है, ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का रैंक तो निकल गया 4, क्योंकि सीसीपी का रैंक होता है 4। तो सबसे पहला बात कि ZO ऑक्सीजन का रैंक हो गया 4। अब पहला चतुष्फलकीय रिक्तियां का 1/8 भाग, तो पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या तो निकालो। तो निकाल लीजिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2 गुना रैंक होता है, तो 2 × Z, यानी 2 × 4 कितना, 8। और अष्टफलकीय का भी जरूरत पड़ रहा है, तो निकाल लीजिए, अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या Z, यानी 4। तो A2 प्लस का A का रैंक निकालिए, चतुष्फलकीय रिक्तियां का 1/8 भाग, तो 1/8, और चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या भी 8, तो क्या आ गया 1। इसी तरह से B का रैंक, अष्टफलकीय रिक्तियां का 1/2 भाग, 1/2, और अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 4, तो कितना आ गया 2। सूत्र क्या हो जाएगा, A1 लिखते नहीं है, B2 और O4, AB2O4, ये आ गया सूत्र। नोट करिए। तो क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा, एक यौगिक HCP संरचना बनाता है। कोई यौगिक है जो HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक षटकोणीय निविड संकुलन, एक यौगिक HCP संरचना बनाता है, HCP संरचना बनाता है। तो इसके 0.5 मोल में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसके 0.5 मोल में टोटल रिक्तियां की संख्या कितनी होंगी, टोटल रिक्तियां की संख्या कितनी होगी। चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होगी, और चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या कितनी होंगी, रिक्तियां की संख्या कितनी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में घूम फिर के, और विद्यार्थी लोग गलत कर देता है। देखिए तो 0.5 मोल, एक मोल में कितने कण होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो एक, तो सबसे पहला बात 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या, 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या 0.5 गुना 6.022 × 10⁻23, तो 3.011 × 10⁻23, यह है 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या। तो ये जितना कण की संख्या इतना अष्टफलकीय रिक्तियां, और इसका दुगुना चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो पहले निकाल लेते हैं हम
अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितना हो गया, इतने के बराबर जितना अवयवी कण की संख्या, यहां पर रैंक इसी को मान लेते हैं, और चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या इसका दुगना 2 गुने 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। एक आंसर तो आ गया। चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या एक अंतर तो आ गया, तो टोटल रिक्तियां की संख्या भी अब निकल जाएगा। टोटल रिक्तियां की संख्या दोनों को जोड़ दो, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऐड कीजिएगा तो 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23, दोनों आंसर आ गया। चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या ये रहा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और टोटल रिक्तियां की संख्या 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23। नोट करिए। तो हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। हो गया। ये प्रश्न संख्या 7 ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए प्रश्न संख्या 7, हम तो इसको सब्जेक्टिव के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है। करा किसी अणु का उप सह संयोजन संख्या कितना होगा। किसी अणु का उप सह संयोजन संख्या कितना होगा यदि वह वर्ग निविड़ संकुलन संरचना बनाता हो। यदि वह वर्ग निविड़ संकुलन संरचना बनाता हो। संकुलन संरचना बनाता हो। ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, वर्ग निविड़ संकुलन संरचना बनाइए। इस तरह से कुछ होगा, 2 डायमेंशन में होता है वर्ग निविड़ संकुलन संरचना। इसके नीचे होंगे, इसके ऊपर भी हो सकता है। हम 3 लेयर बना देते हैं। इसके नीचे, इसके ऊपर भी हो सकता है, बहुत जा सकता है। ये हम वर्ग निविड़ संकुलन संरचना बनाए हैं। क्या है ये? वर्ग निविड़ संकुलन। कोई एक एटम पकड़िए, मान लिया जाए मैं इस एटम का बात कर रहा हूं, इस परमाणु का बात कर रहा हूं, तो इसके चारों ओर नजदीकी पड़ोसी कणों की संख्या कितनी होगी। तो इसके पड़ोस में कौन है? एक एटम, ये रहा, देखिए एकदम सटा हुआ है, ये रहा एकदम सटा हुआ है, ये एकदम सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है। इसके अलावा कोई सटा हुआ नहीं है। तो इसके चारों ओर कितने अवयवी कण हैं, कितने परमाणु हैं, कितने एटम हैं? 4। तो वर्ग निविड़ संकुलन संरचना का उप सहसंयोजन संख्या 4 होगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2D में उप सहसंयोजन संख्या 4 होगा। उप सहसंयोजन संख्या 4 होगा। वर्ग निविड़, यही ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वर्ग निविड़ संकुलन संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, तो 4 आपको टिक लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, करा परमाणु M एवं N मिलकर परमाणु M एवं N मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनाते हैं। परमाणु N CCP संरचना पर स्थित है। परमाणु N CCP संरचना पर स्थित है एवं परमाणु M चतुष्फलकीय रिक्तियां के एवं परमाणु M चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/3 भाग पर स्थित है। 1/3 भाग पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। यही हम लोग का प्रश्न संख्या 8 है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। करें ज्ञात। N CCP पर है और CCP का रैंक 4 होता है। तो रैंक ऑफ N का रैंक 4 और M चतुष्फलकीय रिक्तियां पर। तो पहले चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या निकालिए। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 2 × Z यानी 8। परमाणु M कहां पर है? 1/3 भाग पर चतुष्फलकीय के 8/3। सूत्र निकल गया। दोनों का रैंक मालूम है तो M 8/3 N 4। दोनों को 3 से गुना कीजिए, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, भिन्न खत्म हो जाएगा। तो 3 से गुना करिएगा तो M 8 N 12, 4 से दोनों को काट दीजिए, M 2 N 3। तो ये यौगिक जो हम लोग का ठोस था उसका फॉर्मूला M 2 N 3। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम लोग का टर्म है 9वां नंबर क्वेश्चन करने का। कौन सा क्वेश्चन? 9वां नंबर क्वेश्चन करें। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? चांदी का क्रिस्टलीकरण CCP संरचना में होता है। चांदी का क्रिस्टलीकरण CCP संरचना में होता है। यदि इनकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई, यदि इनकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 408.6 pm है। 408.6 pm है। तो चांदी का घनत्व ज्ञात करें। तो चांदी का घनत्व
ज्ञात करें, है ना। कोष्ठिका की कोरों की लंबाई दी हुई है तो चांदी का घनत्व ज्ञात करना है। तो पहले देखिए कि आपको डाटा क्या क्या दिया है उसको लिखिए। तो क्या है, चांदी का क्रिस्टलीकरण सीसीपी में होता है। तो सीसीपी संरचना के लिए जेड का मान कितना होता है, रैंक कितना होता है, 4। पहला डाटा। कोष्ठिका के कोरों की लंबाई इतना, यानी भुजा। भुजा को किससे सूचित करते हो, ए से। 408.6 पिकोमीटर। सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और एन नॉट का वैल्यू जानते हो एवोगाड्रो नंबर का, 6.022 इंटू 10⁻23। और हम लोग को निकालना क्या है, डेंसिटी। क्या जानते हो डेंसिटी का सूत्र, D इज इक्वल टू ZM अपॉन N नॉट इंटू AQ। D इज इक्वल टू, डेंसिटी निकालना है, Z हो गया 4। चांदी का एटॉमिक वेट यूज करना है 107.9। 108 भी लिख सकते हो कैलकुलेशन के लिए। तो 4 इंटू 107.9 बटा एन नॉट का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू AQ। ए कितना है, 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का पावर 3। इसको कैलकुलेट करना है, करिए कैलकुलेट। क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, हाथ में 3, 7 चौके 28, 3 31, हाथ में 3, 4 गुने 0 0 और 3, और 1 गुने 4 4, 4 3 यानी 431.6 बाई 6.022, 408.6 कितनी बार क्यूब है, तो 3 बार। 10 का पावर 23 और क्या है, 10 का पावर -30। दोनों ऐड हो जाएगा, -30 प्लस 27 -7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, D बराबर 431.6 10⁻�7 ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना। और नीचे बच जाएगा 6.022 408.6 का होल क्यूब, यही आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको गुना करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। तो 10वां क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है, कोरंडम में ऑक्साइड आयन HCP पर व्यवस्थित है। प्रश्न संख्या 10 क्या है, कोरंडम में ऑक्साइड आयन HCP पर व्यवस्थित है।
एवं अल्युमिनियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियां के एवं एल्यूमिनियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियां के दो तिहाई भाग पर व्यवस्थित है। दो तिहाई भाग पर व्यवस्थित है। अष्टफलकीय रिक्तियां के दो तिहाई भाग पर व्यवस्थित है। तो कोरंडम का सूत्र ज्ञात करें। तो कोरंडम का सूत्र ज्ञात करें, ये हम लोग का प्रश्न है। ऑक्साइड आयन कहां पर? HCP पर। HCP का रैंक कितना होता है? 6। HCP का रैंक होता है 6 और ऑक्साइड आयन HCP पर है तो ऑक्साइड का भी रैंक हो जाएगा 6। हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि HCP का रैंक 6 और ऑक्साइड आयन व्यवस्थित हैं HCP पर। ऑक्साइड आयन व्यवस्थित हैं HCP पर, इसलिए ऑक्साइड का रैंक भी 6। Z यानी ऑक्सीजन का रैंक। अब रैंक मिल गया तो अष्टफलकीय संख्या कितना? अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या कितना होगा? अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 6। तो रैंक ऑफ अल्युमिनियम 2 तिहाई कह रहा है इसका, तो 2/3 × 6 कितना हो गया? 4। सूत्र निकल गया। दो ही तो एटम है अल्युमिनियम और ऑक्सीजन। Al4O6 सिंपल नंबर से काटिए, 2 से 4 2 बार में और 2 से 6 3 बार में, तो क्या हो जाएगा? Al2O3। ये क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्या है 11 नंबर? तो मैग्नेटाइट क्रिस्टल में लोहे का परमाणु, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मैग्नेटाइट क्रिस्टल में लोहे का परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/8 भाग, चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/8 भाग एवं अष्टफलकीय रिक्तियां के 1/2 भाग एवं अष्टफलकीय रिक्तियां के 1/2 भाग पर स्थित है ना? दोनों है, चतुष्फलकीयों पर भी है और अष्टफलकीय पर भी है। ऑक्साइड आयन CCP पर व्यवस्थित है और क्या कह रहा है?
ऑक्साइड आयन O2 माइनस CCP पर व्यवस्थित है, CCP पर व्यवस्थित है, तो मैग्नेटाइट का सूत्र ज्ञात करें। तो मैग्नेटाइट का सूत्र ज्ञात करें, मैग्नेटाइट का सूत्र निकालना है। क्या होगा जी? सबसे पहली बात कि ऑक्साइड आयन कहां पर है? CCP पर। CCP का रैंक कितना होता है? 4। क्योंकि CCP का रैंक कितना होता है? 4। और ऑक्साइड आयन CCP पर व्यवस्थित है ना? लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ऑक्साइड आयन CCP पर व्यवस्थित है, इसलिए ऑक्सीजन का रैंक कितना? 4। जब रैंक मिल गया तो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 4, चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या इसका दुगना 8। तो निकाल दो अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या रैंक के बराबर 4, चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 8 के बराबर। तो आयरन कहां पर है? आयरन का, लोहा का रैंक क्या होगा? तो चतुष्फलकीय रिक्तियां के 1/8 भाग, 1/8 गुने चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 8। और कहां है? अष्टफलकीय रिक्तियां के 1/2 भाग, 1/2 गुने अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या 4। तो आयरन का रैंक 3 आ गया, ऑक्सीजन का पहले से 4। तो सूत्र नहीं निकल जाएगा मैग्नेटाइट का, सूत्र हो जाएगा Fe3O4। क्लियर? नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कह रहा 2 आयन A+ एवं B-। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 2 आयन A+ एवं B- का त्रिज्या का त्रिज्या 88 pm एवं 200 pm क्रमशः है। यौगिक AB के निविड़ संकुलन में, ये AB का क्लोज पैकिंग में कह रहा है, यौगिक AB के निविड़ संकुलन में A+ का उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करें। A+ का उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करें। यह है 12 नंबर क्वेश्चन। देखो, जो धन आयन का त्रिज्या होता है उसी को वॉइड मान लिया जाता है, और जो ऋण आयन का त्रिज्या होता है उसको गोला का त्रिज्या माना जाता है। धन आयन वाला को रिक्तियां का त्रिज्या। तो A+ का परमाणु सहसंयोजन संख्या पूछा, यानी रिक्तियां का सहसंयोजन संख्या पूछा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है?
तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है, त्रिज्या का अनुपात निकालना। निकालिए तो धन आयन और ऋण आयन के बीच के त्रिज्या का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो क्या करोगे, त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या धन आयन ए प्लस है, ए प्लस का त्रिज्या बटा ऋण आयन बी माइनस है। ए प्लस का त्रिज्या 88 पीएल, बी माइनस ऋण आयन का त्रिज्या 200 पीएल। काटेंगे तो 0.44 आ गया। और ये जो त्रिज्या का अनुपात है किसके बीच में आया, चूंकि त्रिज्या का अनुपात मैंने 4 अनुपात बताया था एक सारणी में। त्रिज्या का अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में है, ये दोनों के बीच में है। तो यह किसको निर्देशित करेगा, इसके बीच में है तो अष्टफलकीय रिक्तियां को निर्देशित करेगा। तो यह अष्टफलकीय रिक्तियां को प्रदर्शित कर रहा, निर्देशित कर रहा है। अष्टफलकीय रिक्तियां को प्रदर्शित कर रहा है। अष्टफलकीय रिक्तियां को प्रदर्शित कर रहा है। और जब अष्टफलकीय रिक्तियां हैं तो ए प्लस का उप सहसंयोजन संख्या कितना, 6। ए प्लस का उप सह संयोजन संख्या 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और यहीं पर लेक्चर 5 फिनिश हुआ। थैंक यू।